राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और आज दिन है मंगलवार। और अभी मैं सुबह के धो रही हूँ बर्तन। ये शाम का ही बर्तन है जो कि अभी मैं सुबह में धो रही हूँ, क्योंकि मतलब कल शाम को ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब सोमवार का मेरा पशुपतिनाथ का व्रत था, तो मैं मंदिर से पूजा वगैरह करके आई। उसके बाद फिर वही मतलब शाम का खाना खा के उसके बाद फिर मेरे मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से मैं शाम को कोई भी काम नहीं की, बस खाना खाई और फिर दवा खा के फिर मैं सो गई थी। जब मतलब पूरी अच्छे से नींद पूरी हो गई है तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो इस टाइम मतलब पता ही नहीं चल रहा कि हाँ कल शाम को दर्द था। एकदम से फ्रेश मैं उठी हूँ। फिर मैं फटाफट से जो भी बर्तन हमारा पड़ा हुआ था रात वाला वो सारा धुली हूँ। और अभी मैं फिर साथ में ही किचन भी साफ़ कर लूँगी। रात में किचन भी साफ़ नहीं थी, मतलब कुछ भी काम नहीं की थी, बस खाना खा के मैं सीधे सो गई थी। और बल्कि बाबू को ना हस्बैंड ही देखे, उसको मिल्क दिए और उसको सुलाए भी हस्बैंड ही, मैं तो सिर्फ सो गई थी। उसके बाद अभी फिर मैं यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और हस्बैंड भी अभी सोए हैं, बाबू भी सोया है और मैं जल्दी उठ गई थी। तो आज अभी मंदिर भी नहीं गई हूँ, मतलब मैं जाऊँगी अभी मतलब ये सारा काम करने के बाद आज थोड़ा लेट ही मंदिर जाऊँगी, वरना इस टाइम तो फिर मैं सुबह में ही मंदिर जा रही हूँ। जैसे उठती हूँ बस झाड़ू लगाऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, सीधे मंदिर चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं लेट से उठी हूँ, लेट क्या मतलब 5:30 बजे उठी हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, 6 ही बज रहा है, तो आज नहीं जा पाई हूँ मैं। और यहाँ पे ना मतलब क्या कहते हैं, पीली वाली अरहर की दाल और चना दाल दोनों एक ही में इस बार हस्बैंड मिक्स करवा के लाए हैं। तो ये जल्दी से ना दाल गलती नहीं है, तो मुझे ना पहले से इसको भिगो के रखना पड़ता है 2-3 घंटे पहले से ही। तो आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब चल रहा है, तो वो भी छुट्टी पे हैं अभी। तो इसलिए मतलब अभी तो लंच तो दोपहर में बनेगा, तो अभी ही मैं भिगो के दाल रख दी हूँ कि तब तक अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं पानी गर्म की हूँ हस्बैंड के लिए, अपने लिए, फिर साथ में मैं चाय भी बना ली हूँ। तो फिर बैठ के चाय और पानी हम दोनों पिए और बाबू भी अभी सोया ही था। तो मतलब झाड़ू तो मेरा लग चुका था, क्योंकि मैं बर्तन धोने से पहले ही झाड़ू लगा चुकी थी। सुबह उठते ही पहले मैं झाड़ू लगाई, फिर मैं बर्तन धुली, किचन वगैरह साफ़ की हूँ। तो अभी पोछा लगाना बस बाकी रह गया था, तो अभी मैं वही फटाफट से घर में पोछा भी लगा रही हूँ। और हस्बैंड भी मतलब उठ के आ गए हैं, अभी हॉल में ही बैठे हैं। तो पोछा सब लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ से जल वगैरह सब मैं चढ़ा के अभी आ गई हूँ। और अभी घर पे जो हमारे भोलेनाथ हैं यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, फिर मैं मंदिर में पूजा करूँगी। तो आजकल मतलब बैसाख का ये महीना चल रहा है ना, तो बैसाख में मतलब मैं यही अपने मन में सोच रखी हूँ कि पूरा बैसाख का जो महीना है वो मैं जाके मंदिर में भोलेनाथ को वहाँ पहले जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं घर पे करूँगी। तो मतलब अगर मुझसे हो पाता है तो मैं ज़रूर करूँगी, मतलब मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ जाऊँ। तो मतलब अगर मैं चली जाती हूँ तो और भी अच्छा है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ जाऊँ। और आज मैं वाई श्योर कर रही हूँ, तो आज भी मैं अभी गई थी। चाहे मैं एकदम सुबह उठ के पहले चली जाऊँ, चाहे फिर मैं हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मतलब मंदिर में पूजा होने के बाद फिर सारा हमारा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं गई थी किचन में और अभी मैं मतलब नाश्ता भी बना चुकी थी। आज नाश्ते में बना था पोहा। तो मैं, हस्बैंड और बाबू हम तीनों मतलब नाश्ता कर चुके हैं। अब लंच में आराम से दोपहर में बनाऊंगी, तब तक जो घर में छोटे बड़े काम है वो मैं सारा कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सुबह ही नहा के जो मतलब कपड़े डाले थे, तो धूप बहुत तेज़ आजकल हो रही है, 1 घंटे के अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कपड़ा सूख गया था, तो मैं सोची कि तुरंत की तुरंत मैं फ़ोल्ड करके इसको रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर रहते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं फटाफट से अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और गाइज़ मतलब हस्बैंड का तबीयत तो जो ख़राब था वो तो अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब हमारा स्टार्ट हो गया है। अब आवाज़ से आपको लग रहा है कि मतलब गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हल्का सा पेन है गले में, और मतलब आवाज़ फंस जैसे रही है ना, गला बैठा सा होता है वैसा हो रहा है मुझे भी। जबकि मैं सुबह में गर्म पानी का गरारा की हूँ
और गर्म पानी पी रही हूँ, काढ़ा पी रही हूँ, लेकिन वो मेरा भी जब अच्छे से एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगा तभी जाके होगा। और घर में किसी एक को ना जुकाम खांसी बुखार हो जाए तो वो पूरे घर वालों को होता है, पूरे फैमिली को होता है, क्योंकि वो फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो सबको हो जाता है। तो मतलब वही मेरा भी हाल है, बाबू का भी है, वो भी उसको भी थोड़ी हल्की हल्की सी जुकाम हो रहा है। और मेरा तो गला सा स्टार्ट हो रहा है, पहले मेरे गले में ही दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं वापस से कपड़े रखने के लिए। तो हम लोग जब गए थे घूमने ना, तो ये बैग, एक ब्रीफकेस और एक ये झोला वाला जो बैग है, ये मैं लेके गई थी। तो इसमें मैं अपनी भांजी का सारा कपड़ा भी रखी हूँ, मतलब वो आई थी ना, तो उनका भी समर वाले जितने भी उनके ड्रेस है वो अभी यहीं पे हैं। तो मैं इसी वाले झोले बैग में उनका रखी थी। तो जब मैं घूमने जाने लगी तो ये वाला बैग मैं मतलब लेके गई थी। तो अभी मतलब मैं सोची कि वापस से कपड़े रख देती हूँ और ब्रीफकेस भी मैं डाल देती हूँ मतलब बेड में। और इस वाले ब्रीफकेस में बाबू का सारा मतलब पार्टी वेयर इसमें कपड़े हैं, जो वो मतलब उसके लहंगे हो गए, फ्रॉक हो गए थे बाबू के, वो सब मैं इसमें रखी थी। और उसके ठंडी वाले फुल स्लीव्स के जैसे टी शर्ट पैजामा वगैरह था, तो वो सब भी मैं इसी वाले में रखी। तो अभी मैं इसको भी मतलब बेड में डाल दूँगी, यहाँ वहाँ पड़ा था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैं सोची चलो आज यही सब कर लेते हैं। खाना अभी सुबह में बनाना नहीं है लंच, तो वो दोपहर में बनाना है, तब तक ये छोटे बड़े काम को ही मैं मतलब ख़त्म करती हूँ। तो वही सारे कपड़े उसके बाबू के रख रही हूँ और ब्रीफकेस भी मैं बेड में ही डाल दूँगी। तो हमारे पास ना जितने भी ब्रीफकेस और ऐसे बैग हुए, ये सारे जितने भी चीज़ होते हैं ना, वो सारा मैं बेड में ही डाल रखी हूँ। ये ये हॉल वाला जो बेड है ना, इसमें सारे ब्रीफकेस ही भरे पड़े हैं। तो उस ब्रीफकेस में मैं अपना मतलब ठंडी वाले मेरे हस्बैंड के पापू के कपड़े चादर वगैरह ये सब रखी हूँ। और जो बेडरूम में बेड है उसमें सारी रजाई गद्दे वगैरह ये सारे मतलब हैं, तो हम इसी में डाल के रखते हैं। ऊपर कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम रख दें, तो बेड में रहता है तो वहाँ गंदा भी नहीं रहता और सेफ़ पड़ा भी रहता है। तो वो सबसे अच्छा लगा मुझे कि बेड में ही डाल दो। 3-4 ब्रीफकेस है, चारों के चारों मैं उसी में डाल के रखी हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। तो ये किचन के कपड़े हैं जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ। जैसे एक से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, एक से मैं अपना हाथ पोंछती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि अगर मैं कुछ भी टच करती हूँ, जैसे मैं अगर नमक डाली, हल्दी मसाला वगैरह डाली या कुछ भी छूती हूँ, तो मैं पहले हाथ धोती हूँ। तो बार बार मैं हाथ धोती रहती हूँ। तो उसको पूछने के लिए एक कपड़ा मैं अलग से रखी हूँ। एक रखी हूँ मैं बर्तन, जो हम जब खाना सर्व करते हैं तो वो बर्तन धोने के लिए। एक कपड़ा है हमारा गैस और स्लीप पोंछने के लिए। तो हम 2-3-4 कपड़े मैं यूज़ करती हूँ किचन में। तो वो सारा मतलब थोड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया था। वैसे तो मैं किचन में ही इसको धुल देती हूँ, कभी मैं बाथरूम में नहीं लेके आती। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं ईज़ी में इसको मैं भिगो के रखी थी कि अच्छे से एकदम से साफ़ हो जाएगा। और ये वाला जो गमछा है, तो ये बाबू जब दूध पीती है तो मैं गले पे उसके लगाती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा निपल ना जो होता है वो थोड़ा सा कहीं से दब गया है, इसकी वजह से दूध लीक करता है। तो मैं इसको गले पे डाल देती हूँ तो वो आराम से पी लेती है। तो किचन के सारे कपड़े मैं अभी धो लूँगी, उसके साथ ही फिर मैं बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी। और नहाने को मैं सुबह ही नहा ली थी, तो मैं नहाने के बाद ही सारा काम करती हूँ। या तो फिर सारा काम करो उसके बाद नहाओ, तो पूजा में फिर लेट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि 11 बजे 12 बजे पूजा करो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इससे बढ़िया है कि सुबह जल्दी उठो और बस नहा धो के पूजा पाठ कर लो, उसके बाद पूरे दिन जो भी काम करना है करते रहो। उसके बाद अगर ज़्यादा डस्ट या धूल वाला कोई भी काम हो रहा है तो फिर बाद में जाके नहा लो, वो सही रहता है। लेकिन बिना नहाए 11 बजे पड़े रहो, उसके बाद फिर 11 बजे के बाद पूजा करो, तो वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता था। इसलिए मैं मतलब अपना नियम चेंज कर ली कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे ना फ्रिज बाथरूम के पास होने की वजह से इस पर छींटे बहुत पड़ते हैं। तो ये ना एकदम से गंदा हो गया था, इस पर पानी का ऊपर से नीचे तक छींटा ही छींटा था। तो वही मैं पोंछ रही हूँ और साथ में बाथरूम का दरवाज़ा साफ़ कर लूँगी। और ये जो मिरर था यहाँ, तो हर दूसरे दिन डस्ट ही जमा रहता है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। एक कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, थोड़ा सा डेटॉल में उसको मतलब ऐसे डुबो के और अच्छे से मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ, तो इससे साफ़ हो जाता है। तो
वहाँ अंदर का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और देखिए यहाँ से धूप जा चुकी है और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहा था, 10:30 या पौने 11 ही हो रहा था, लेकिन धूप जा चुकी थी यहाँ से। तो मतलब फिर भी गर्मी है तो हवा लग के ये फटाक से कपड़े सूख जाते हैं। तो ठंडी हो या गर्मी हो तो धूप बहुत कम आती है हमारे बालकनी में, बस हवा की वजह से ही सारे कपड़े सूखते हैं। तो इसीलिए मैं ना कपड़े जल्दी ही धो लेती हूँ, जब मैं मतलब नहाती हूँ उसी टाइम में कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ। मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मतलब हफ्ते में हस्बैंड के सारे कपड़े हो जाते हैं ऑफिस वाले, या फिर 2 3 4 चद्दर हो जाते हैं, या बाबू का बिस्तर हो जाता है, तो जब ये सारे चीज़ मुझे धोने होते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, वरना मैं तो हाथ से ही धो लेती हूँ सारे के सारे कपड़े। मैं मशीन बहुत कम लगाती हूँ। मान लीजिए महीने में 1 से 2 बार, 1 बार से 2 बार लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 12, तो वो सारे काम करने के बाद फिर मतलब हस्बैंड के लिए काढ़ा बनाई और अपने लिए भी, तो हम दोनों बैठ के काढ़ा पिए। उसके बाद थोड़ा सा पॉपकॉर्न था तो वही पॉपकॉर्न हम लोग बैठ के खाए। फिर मैं आ गई हूँ किचन में अभी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ दाल मेरी बन चुकी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना मतलब कच्ची लगी, मतलब कच्ची क्या, ये अच्छे से पका नहीं था, क्योंकि ये चना दाल है ना तो ये टाइम लेता है पकने में। तो इसको मैं वापस से फिर से 1 2 सीटी लगा दूँगी तो ये एकदम अच्छे से दाल पक जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की भुजिया सब्जी, और दाल चावल साथ में मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे सब्जी में मैं अभी तड़का लगा दूँगी। तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ की मैं भुजिया बनाती हूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ची का ही तड़का लगाती हूँ। मुझे प्याज वाज ये सब मतलब भुजिया में नहीं अच्छा लगता। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा कुरकुरा नहीं बनता है, जैसे आलू कुरकुरा नहीं हो पाता है, या क्या कहते हैं उसको, भिंडी नहीं कुरकुरी हो पाती। तो सिर्फ मिर्ची में बनाओ तो सारी चीज़ें कुरकुरी भी होती है और बस मतलब अच्छा भी लगता है। तो ये हम लोगों का पसंद है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे मतलब अभी मैं चावल धो के रखी हूँ, चावल भी नहीं बना है, तो साइड में मैं कर दूँगी सब्जी और फटाफट से रोटी भी मैं रेडी कर लूँगी। और आजकल ना हस्बैंड घर पे ही रह रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से वो छुट्टी पे चल रहे हैं। तो मतलब हमारा थोड़ा सा नियम भी चेंज हो गया है कि सुबह में पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में लंच बनाते हैं, फिर शाम को कुछ स्नैक्स में बनता है। नहीं तो जब उनका वर्किंग डे होता है, ऑफिस होता है, तो सुबह में वही ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ में बन जाता है, वो लेके चले जाते हैं। और फिर वो शाम को जब 5 बजे आते हैं तब फिर कुछ बनता है। लेकिन जब घर पे हैं तो फिर ऐसे करके बनाना पड़ रहा है। और गाइज़ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना मतलब फंस रही है मेरी आवाज़, मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है। तो गाइज़ अगर आप लोग को प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रधान होता ना।